मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आज की साइंस की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 35। डेट है 19 Feb। फोर्स एंड प्रेशर हमारा चैप्टर चल रहा है, तो आज उसी को हम प्रोसीड करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फोर्स इज अ पुल और पुश दैट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप। इससे पहले वाले वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स पुल और पुश होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम पुल और पुश करेंगे तो उस पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो उसके इफेक्ट में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, उसके यूनिट के बारे में। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन के लिए देखते हैं किस तरह से डायरेक्शन होती है। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखिए, जो ये बॉक्स है, यहाँ पे जो ये लड़का है ये इसको पुश कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। इधर ये इसको पुश कर रहा है बॉक्स को, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। तो फोर्स का इफेक्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड से मतलब ये है कि हमने कितनी स्ट्रेंथ के साथ फोर्स अप्लाई किया है। यहाँ पे ये बॉक्स है, सपोज ये इसको अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कम फोर्स लगाया तो ये कम आगे खिसकेगा, मूव करेगा। ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ फोर्स लगा तो वो ज़्यादा आगे खिसक जाएगा। तो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी मैटर करता है। ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, कम स्ट्रेंथ के साथ लगाएंगे तो कम मैग्नीट्यूड होगा। तो फोर्स में दो चीज़ें होती है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। जिस तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में, उस तरह फोर्स का जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन। इट मीन्स वी मेजर द फोर्स इन न्यूटन विच इज़ एक्सप्रेस एज कैपिटल एन। जैसे मीटर को हम स्मॉल में लिखते हैं ना, उसी तरह से हम न्यूटन को लिखेंगे कैपिटल एन। सपोज करो ये बॉय इस पे फोर्स लगा रहे हैं 5 यूनिट्स, तो हम लिखेंगे 5N। तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। Going on, next going on, if two forces are acting on a body in same direction, the net force is sum of the two forces। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है और ये दो बॉय हैं। तो ये लड़का कुछ फोर्स लगा और सपोज F1 फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला कुछ फोर्स लगा और उसको मान लेते हैं F2। जब दोनों एक ही तरफ से फोर्स लगाएंगे तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर F1 प्लस F2। तो ये बॉडी जो है ज़्यादा मूव करेगी। लेकिन इफ़ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेज। यहाँ पे देखिए, सपोज करो ये फोर्स लगा रहे हैं F1 और ये फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला बॉय लगा रहे फोर्स F2। तो इधर से ये फोर्स लगा रहे, इधर से ये फोर्स लगा, तो बॉडी क्या होगी, कम मूव करेगी। तो जो उस पर टोटल फोर्स होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये जाएगा F1 माइनस F2 हो जाएगा F के बराबर, कि इस पर जितना फोर्स लगेगा वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर इक्वली फोर्स लगे दोनों डायरेक्शन से, अगर दोनों डायरेक्शन इक्वल फोर्स लगे, जैसे इस बॉक्स पे इधर से देखिए, हम ये गेम खेलते हैं ना टू एंड फ्रो वाला टग ऑफ वॉर, जो हम गेम खेलते हैं इसमें से इधर से रस्सियाँ खींच रहे, इधर से रस्सियाँ खींच रहे, अगर दोनों का फोर्स सेम रहता है तो रस्सी ना तो इधर जाती है ना इधर जाती है। तो अब बॉक्स पे हम देख लेते हैं, सपोज ये फोर्स ये F1 लगा रहा है, ये लगा रहा है F2। अगर F1 बराबर F2 होगा तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं करेगी, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। अगर हम इसको इस समय से माइनस भी करते हैं तो क्या आएगा, ज़ीरो। नेट फोर्स क्या लगेगा, जो दोनों डायरेक्शन से लग रहा है। तो अगर F1 F2 बराबर होंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, फिल इन द ब्लैंक, पुश और पुल इज कॉल्ड
फोर्स। नेक्स्ट है ए डैश कैन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इसमें भी आ जाएगा फोर्स। क्वेश्चन नंबर सी फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स स्ट्रेंथ, इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको मैं लिखेंगे हम कैपिटल एन। इफ टू फोर्सेस 5 and 3 and आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। अब ये बॉक्स है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है, इधर से ही 3 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 5 + 3 = 8 न्यूटन, क्योंकि एक ही तरफ से लग रहा है तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे, 8 न्यूटन। नेक्स्ट है इफ़ टू फोर्सेस 5 न्यूटन 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे। सपोज ये बॉक्स है, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से लग रहा है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 5 - 3 = 2 न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 न्यूटन। इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी बच्चे को नहीं कुछ समझ आता है, कोई डाउट रहता है, तो वो ग्रुप में मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लेगा। थैंक यू।